सत श्री अकाल। इस वीडियो के माध्यम से बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ रेकी के बारे में। रेकी के क्या रूल्स होते हैं जब भी हमने हीलिंग करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल होगा प्रोटेक्शन। सबसे पहला रूल होगा, इस रूल के बिना हमने कोई भी स्टेप नहीं करना। सबसे पहला जो रूल होगा वो होगा प्रोटेक्शन का। चौकुरे सिंबल बनाकर जो प्रोटेक्शन है, सबसे पहले हमने खुद की प्रोटेक्शन करनी है। इसलिए कोई भी अगर सिंबल बनाना है अगर हमें रेकी का, तो सबसे पहले ईश्वरीय ऊर्जा को हमें अपने हाथों पर बुलाना पड़ेगा। और ईश्वरीय ऊर्जा को हाथों पर बुलाने के लिए हमें ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि रेकी से कनेक्ट होना पड़ेगा। रेकी से कनेक्ट होने के लिए हमें ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। और गॉड से कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारा माइंड रिलैक्स हो। माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, कोई मेडिटेशन का कोई, या फिर कोई रिलैक्सेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं। जब रिलैक्सेशन म्यूज़िक लग जाए उसके बाद हमने डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। जब डीप ब्रीद इन और डीप ब्रीद आउट करने के बाद हमें लगे कि हमारा माइंड रिलैक्स हो चुका है पहले से, उसके बाद हमने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने सामने लेके आना है, अपने हार्ट चक्र के सामने। और ईश्वरीय ऊर्जा को हमने अपने हाथों पे बुलाना है। इसमें हम किसी भी लैंग्वेज के यूज़ कर सकते हैं। हे ईश्वरीय ऊर्जा, मेरे हाथों में प्रभावित हो ताकि मैं खुद की हीलिंग कर सकूं। अब यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, अगर हम खुद की हीलिंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ताकि मैं खुद की हीलिंग कर सकूं। अगर मुझे किसी और पर्सन की हीलिंग करनी है तो मैं बोलूँगा उस पर्सन की हीलिंग कर सकूं। अगर हमने किसी और पर्सन की गाड़ी की हीलिंग करनी है तो हम बोलेंगे ताकि मैं इस पर्सन की गाड़ी की हीलिंग कर सकूँ। तो स्पेसिफिक वे में हमने नाम बोलना है। हे ईश्वरी ऊर्जा, मेरे हाथों में प्रभावित हो ताकि मैं खुद की हीलिंग कर सकूं। हमने पूरा का पूरा ध्यान अपने पाम्स पर लगाना है। हे ईश्वरी ऊर्जा, रे की एनर्जीज मेरे हाथों में प्रभावित हो ताकि मैं खुद की हीलिंग कर सकूं। मिनिमम 3 टाइम्स हमने ईश्वरी ऊर्जा को अपने पाम्स पे बुलाना है। अगर हमें 3 टाइम्स में कुछ भी हमारे पाम से महसूस ना हो, वाइब्रेशंस, टिंकलिंग, गर्माहट, ठंडक कुछ भी महसूस ना हो, तो हम 4 टाइम, 5th टाइम, 10 टाइम्स भी हम एनर्जीज़ को बुला सकते हैं। जब हमें महसूस हो जाए कि ईश्वरीय ऊर्जा हमारे हाथों पर है, उसके बाद हमने ईश्वरीय ऊर्जा को बुलाना है और चेक करना है एनर्जीज़ को। हम चेक करेंगे कि हमारे पाम्स के बीच में कुछ एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ को चेक करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट रूल प्रोटेक्शन होगी चौकुरे सिंबल बनाकर। और चौकुरे सिंबल हमने अपने सामने बनाना है इस तरीके से कि उसकी स्टार्टिंग हो क्राउन चक्र से और उसकी एंडिंग हो रूट चक्र पर। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। अब चौकुरे सिंबल हमारे सामने है एनर्जीज़ फॉर्म में, इसको हमें 3 टाइम्स देना अपने ऊपर। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। आई रिक्वेस्ट यू चौकुरे एनर्जीज़ कि मेरे सराउंडिंग में एक केज बना दो वाइट कलर का, ताकि मेरी प्रोटेक्शन हो जाए हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से। हमने देखना है कि हमारे सराउंडिंग में एक केज बन चुका है वाइट कलर का। जब तक हमें महसूस ना हो कि हमारे सराउंडिंग में केज बना है, उसके पहले हमने कोई भी हीलिंग को स्टार्ट नहीं करना। अब इसके बाद बात की जाए खुद की प्रोटेक्शन के बारे में। अगर हम किसी और पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके सामने आपका क्लाइंट बैठा है, तो उसके बाद आपने उन पर्सन की प्रोटेक्शन करनी है चौकुरे बनाकर। सबसे पहले आपने खुद की प्रोटेक्शन की। अगर आप किसी और पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपने किसी और पर्सन की, उस पर्सन की आपने चौकुरे बनाकर प्रोटेक्शन करनी है। अगर आप डिस्टेंस पे हीलिंग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपने खुद पे चौकुरे बनाकर खुद की प्रोटेक्शन करनी है। फिर सामने उनकी फ़ोटोग्राफ रख लेनी है और होंशा जेशुने बनाकर सबसे पहले आपने उस फोटोग्राफ को कनेक्ट करना है उस पर्सन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर मेरे सामने फ़ोटोग्राफ है, भले मेरे फ़ोन में है, भले उसकी हार्ड कॉपी है, मान लीजिए ये पर्सन की फ़ोटोग्राफ है, तो ये सबसे पहले मैंने चौकुरे बनाकर खुद की प्रोटेक्शन की। फिर मैंने होंशा-जेशुन एन सिंबल बनाकर 3 टाइम्स अंदर डाला, होंशा-जेशुन एन, होंशा-जेशुन एन, होंशा-जेशुन एन, प्लीज़ कनेक्ट दिस फ़ोटोग्राफ विद दिस पर्सन। उन पर्सन का नाम बोलते हुए, फॉर एग्जाम्पल अमित, प्लीज़ कनेक्ट दिस फोटोग्राफ विद अमित। और एक बार हमने देखना है कि इस फोटोग्राफ का कनेक्शन हो चुका है अमित नाम के पर्सन के साथ। जब कनेक्शन हो जाए उसके बाद हमने चौकुरे बनाकर उनकी प्रोटेक्शन करनी है उस पर्सन की। फिर अगर वो हमारे सामने ही है, अगर हम डिस्टेंस पर हीलिंग नहीं कर रहे, तो वो अब पर्सन हमारे सामने है। अब हमें होंशा-जेशुन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होंशा-जेशुन की तब पड़ती है जब हमारा पर्सन जो क्लाइंट है वो हमारे सामने ना हो। कनेक्शन के लिए एक जिस तरीके से हम किसी पर्सन से बात करना चाहते हैं, तो उस पर्सन से कनेक्ट होने के लिए हमें फ़ोन की रिक्वायरमेंट होती है। और मान लीजिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी फ़ोन है और उसके अंदर डली हुई एक सिम कार्ड हमारी ईश्वरी एनर्जीज़ है, रेकी एनर्जीज़ है। इस फ़ोन के थ्रू और ईश्वरी एनर्जीज़ के थ्रू हम कनेक्ट होंगे दूसरे पर्सन की ईश्वरी एनर्जीज़ के साथ होंशा-जेशुन सिंबल को बनाकर। जब हमने खुद की प्रोटेक्शन कर ली, दूसरे पर्सन की प्रोटेक्शन कर ली, उसके बाद सेकंड रूल है रिमूव नेगेटिव एनर्जीज़, चौकुरे बनाकर। अब प्रोटेक्शन हो चुकी है, अब हमने चौकुरे बनाना है अपने सामने और 3 टाइम्स अपने ऊपर देना है। और हमने रिक्वेस्ट करना है डिवाइन फायर को हमारे राइट साइड पे आइए, और हमने पकड़ते हुए अपने माइंड, बॉडी, सोल, ऑरा, चक्रास, नेवल, सराउंडिंग एनर्जीज, हर तरीके से, हर जगह से, अंदर से बाहर से नेगेटिव एनर्जीज को पकड़ना है एंड बर्न देम इनटू डिवाइन फायर। फॉर एग्जांपल, रिमूव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस, ब्लैकिश एनर्जीज फ्रॉम माय ऑरा, कम आउट एंड बर्न देम इनटू डिवाइन फायर। All kind of negative energies, blockages, blackish energies from my aura come out and burn them into divine fire. All kind of negative energies, blockages, blackish energies from my aura come out and burn them into divine fire. All kind of negative energies, blockages, blackish energies from my whole human body come out and burn them into divine fire. Mind से mind, body, सोल, ऑरा, चक्रास, नेवल और सराउंडिंग एनर्जीज। तो यहाँ से हमने अच्छे तरीके से मिनिमम 3 टाइम्स अच्छे तरीके से हमने हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकाला। उसके बाद ही हमने आगे का प्रोसेस करना है। जब तक हमें महसूस ना हो कि नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर निकल चुकी है, ब्लॉकेजीज, ब्लैकिश एनर्जीज़ बाहर निकल चुकी हैं, तब तक हमने आगे का प्रोसेस नहीं करना। अगर हम किसी और पर्सन की हीलिंग कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ फर्स्ट हमने खुद का प्रोटेक्शन करनी है, उसके बाद सारे के सारा जितना भी रूल्स है वो सारी की सारी हीलिंग हमने सामने वाले पर्सन पर करनी है। सेकेंडली, हमने हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकाल लिया। थर्ड, हमने बैलेंस करनी है एनर्जीज़ को बाय मेकिंग से है कि अब नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर निकल चुकी है, जहाँ से जो चीज़ निकली है वहाँ पर कुछ तो चीज़ रहेगी, भले नेगेटिव है भले पॉजिटिव है। तो बेटर है कि जहाँ से एनर्जीज़ निकली है वहाँ पर इससे पहले नेगेटिव एनर्जीज़ दोबारा से उत्पन्न हो, दोबारा से क्रिएट हो, हमने उन एनर्जीज़ को बैलेंस कर देना है से है की सिंबल बनाकर। से है की, से है की, से है की, से है की। और से है की सिंबल हमारे सामने है। से है की, से है की, से है की। और सबसे पहले हमने अपने माइंड से नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकाला। फिल माई माइंड विद अ पिंक लाइट एंड बैलेंस द एनर्जीज़। 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 1 मिनट हीलिंग करने के बाद फिर बॉडी पे हमने देखना है कि हमारी एनर्जीज़ फील हो रही है पिंक कलर की एनर्जी से, क्योंकि पिंक कलर की एनर्जीज़ होती है सेहेकी की एनर्जीज़। हमने देखना है कि पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी पिंक कलर से भर रही है, बैलेंस हो रही है। फिर सोल, फिर ऑरा, चक्रास, नेवल, सराउंडिंग एनर्जीज़, हर चीज़ की एनर्जीज़ को हमने बैलेंस किया पिंक कलर की एनर्जी से, सेहेकी की एनर्जी से। एनर्जीज़ अब बैलेंस हो गई।
फोर्थ रूल है टू एनहेंस पॉजिटिव एनर्जीज। इसमें हम अपने फिर उसके 7 चक्रस की हीलिंग करेंगे एनर्जीज को बैलेंस करने के बाद चौकोरे सिंबल बनाकर। अब अगर आपको सेकंड लेवल आता है तब आप चौकोरे सिंबल से हीलिंग करेंगे। अगर आपको थर्ड लेवल आता है तब आप डाइकोम्यो अगर आपको थर्ड लेवल आता है तब आप डाइकोम्यो सिंबल से 7 चक्रस की हीलिंग करेंगे। अगर आपको ग्रैंड मास्टर आता है तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स है हीलिंग करने के लिए, तब आप चौकुरे से हीलिंग नहीं करेंगे, फिर आप डाइकोम्यो से भी हीलिंग करेंगे। अब आपको हाई लेवल की एनर्जीज आती हैं, चक्रास के बारे में पता है, आपको हाई लेवल की सिंबल्स के बारे में पता है, तो आप पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। 7 चक्रा की हमने हीलिंग करनी है मिनिमम 3 टाइम्स ईच चक्रा, 3 टाइम्स रूट चक्रा, 3 टाइम्स 3 मिनट्स रूट चक्रा, 3 मिनट्स सैक्रल चक्रा, 3 मिनट्स सोलर चक्रा, 3 मिनट्स हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। इस तरीके से हमने 7 चक्रास की हीलिंग करनी है। ये हमने ध्यान जरूर रखना है। जो हमारे चक्रास बने हैं वो आए हैं ऊपर से, जब वाइट लाइट आती है तो वो डिवाइड हो जाती है विबग्योर में 7 लाइट्स में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारा हीलर्स का ये काम होता है कि जो ये विबग्योर में एनर्जीज विभाजित हुई है वाइट कलर की एनर्जीज आकर, इसको हम दोबारा नीचे से लेके ऊपर तक हीलिंग कर करके इसको हमने दोबारा से वाइट बनाना है। बट इन केस ऑफ वॉमिटिंग, जब किसी पर्सन को वॉमिटिंग फील होती है, उसमें क्या होता है एनर्जीज ऊपर उठ रही होती है, तो माउथ के थ्रू जब वॉमिटिंग हमें फील हो रही होती है उस केस में हमने क्राउन चक्रा से हीलिंग करनी है। फिर थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट, सोलर, सैक्रल, रूट चक्रा, हमने एनर्जीज को नीचे लाना है। एनर्जीज हो सकता है 3 दिन हमें हीलिंग करते हुए हो जाए, या फिर 5 सेशंस हो जाए, या फिर 1 वीक हो जाए हमें डेली 7 चक्रास की हीलिंग करते हुए। फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 डेज़ में वॉमिटिंग फीलिंग में बिल्कुल रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद आप 1 या फिर 2 सेशंस और दे सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपने रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की हीलिंग करनी है। हमेशा हमने रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की हीलिंग करनी है, ताकि जो एनर्जीज वाइट लाइट से आकर डिवाइड हुई है विबग्योर में, उस विबग्योर को हमने हीलिंग करके दोबारा से वाइट बनाना है और गॉड के साथ कनेक्ट करना है। एक और केस होता है, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल है, 100% स्पिरिचुअल है, और उनका ध्यान दुनियावी तौर पे बिल्कुल भी नहीं रहता, उनको नहीं मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, फैमिली से बिल्कुल कट आउट है, बात भी नहीं करना चाहते, तो उस वे में हम क्राउन चक्रा से रूट चक्रा की हीलिंग करेंगे, ताकि उनकी एनर्जी जो हाईली ऊपर कनेक्टेड है वो एनर्जीज धीरे धीरे नीचे आए, ताकि थोड़ा बहुत वो अपने बिजनेस में भी ध्यान दे, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ भी ध्यान दे। इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज रे की ईश्वरीय ऊर्जा है। रे ईश्वरीय की ऊर्जा, ईश्वर की ऊर्जा जहाँ पर डाली जाती है, यहाँ पर डालो, यहाँ पर डालो, कहीं पर डालो, अपने अंदर डालो, या फिर अपने फ़ोन में डालो, अपने दुश्मन के अंदर भी डालोगे, तो जहाँ पर रे की एनर्जीज़ होंगी, ईश्वरीय ऊर्जा होगी, वो उसका फ़ायदा ही करेगी, इसका कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे पर्सन का डिसकनेक्शन हो जाएगा ईश्वर के साथ, गॉड के साथ। ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ थोड़ी सी नीचे हमने लानी है, ताकि उनका जो पैसों के तौर पर, फैमिली के मामले में, बिजनेस में उनका जो नुकसान हो रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। सिर्फ ऐसे 2 केस हैं जब हमने क्राउन चक्रा से रूट चक्रा की हीलिंग करनी है, अदरवाइज हमने वी विल ऑलवेज हील अवर रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा, हमने दोबारा एनर्जीज को ऊपर ही भेजना है। और इसमें अगर हम पिरामिड्स का यूज़ करेंगे अपने 7 चक्रास की हीलिंग करने के लिए, हमने रूट चक्रा पे रेड कलर का पिरामिड रख लिया, सैक्रल चक्रा पे ऑरेंज कलर का पिरामिड रख लिया, ऐसे यहाँ पर येलो पिरामिड, यहाँ पर ग्रीन पिरामिड, यहाँ पर ब्लू पिरामिड, यहाँ पर इंडिगो कलर का पिरामिड, यहाँ पर वॉयलेट कलर का पिरामिड। हम बेड पे लेट गए और 7 चक्रास के पिरामिड्स को हमने रख दिया। जब हम पिरामिड से हीलिंग करेंगे तो जो एनर्जीज है वो 1000 टाइम्स एनहेंस होकर, इंक्रीज होकर उन पिरामिड्स के थ्रू हमारे ह्यूमन बॉडी में जब जाएगी, तो वो उस एनर्जीज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दे, एनर्जीज
हमें देगा, हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बहुत जल्दी मिलेंगे और ज़्यादा फ्रूटफुल मिलेंगे, ज़्यादा फ़ायदेमंद हम रहेंगे, हम खुद की करें या फिर किसी और पर्सन की करें। तो इस तरीके से हमने हीलिंग करनी है। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कभी कभी होता है पिरामिड्स नहीं भी होते, कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी हम फ्लाइट में होते हैं, कभी हम गाड़ी में होते हैं, कभी हम बस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, या फिर कभी हम अपने फ्रेंड्स के घर गए होते हैं या फिर आउट ऑफ सिटी होते हैं, हमारे पास कभी कभी पिरामिड्स नहीं होते। तो उस केस में हम डायरेक्टली अगर नॉर्मली अपने हाथ रख कर भी हीलिंग करेंगे तो हमें उसका नुकसान कुछ नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही मिलेगा। कंपैरिजन ये है, अगर हम अपने पिरामिड्स रखकर अपने चक्रस की हीलिंग करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर जो प्रॉब्लम 1 मंथ में हील आउट होनी है, ठीक होनी है, वो हो सकता है पिरामिड्स रखकर उसका टाइम हाफ हो जाए, वो 2 वीक्स में ठीक हो जाए। और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें ज़रूर देते हैं पिरामिड्स। जिस तरीके से अगर हम यहाँ से लेकर अपने घर से लेकर, अगर आप अपने घर से लेकर मार्केट तक पहुँचना चाहते हैं और मार्केट तक पहुँचने तक का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स, अगर आप पैदल जाते हैं 2 किलोमीटर्स तो आपको हो सकता है कि आपको 40 मिनट्स लग जाए, आपको 50 मिनट्स लग जाए। अगर आप साइकिल पर जाते हैं, क्योंकि साइकिलिंग भी अच्छी है, कभी कभी हमें साइकिलिंग भी कर लेनी चाहिए, तो अगर हम साइकिल पर जाते हैं 2 किलोमीटर्स अपने घर से मार्केट तक तो वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। वो जो 50 मिनट्स का टाइम है वो 30 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स में रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम 2 व्हीलर में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें मोटर यूज़ होगी, मैन मेड मोटर यूज़ होगी, वो बाइसिकल से भी ज़्यादा और फास्ट होगा। जो 2 किलोमीटर्स का टाइम है वो हो सकता है कि वो 8 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स में भी कवर हो जाए। इसी तरीके से अगर आप अपने कंट्री से किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप फ्लाइट के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है अगर आप दिल्ली से बैंकॉक जाना चाहते हैं तो आप 3 आवर्स में पहुंच जाएंगे। अगर आप शिप के थ्रू जाओगे दिल्ली से बैंकॉक में तो आपको कितने दिन लग जाएंगे ये आपको पता ही है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने हाथों के थ्रू हीलिंग करेंगे तो हमें हो सकता है टाइम लग जाए। अगर हम पिरामिड्स के थ्रू हीलिंग करेंगे तो समझ लीजिए कि हम एक फ्लाइट के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू शिप। तो ये ही डिफरेंस है और ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलेगा। इससे हमारी खुद की एनर्जीज पॉजिटिव होगी। जब खुद का ऑरा पॉजिटिव और एनहेंस और विद प्रोटेक्शन होगा तो आने वाले जो लोग हमारे ऑरा में आएंगे वो भी प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, उनको भी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। अगर हमारे ऑरा की एनर्जीज पॉजिटिव है तो हमारे ऑरा के अंदर जो लोग आएंगे उनको भी हमसे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। अगर हमारी एनर्जीज़ लो है, अगर हमारी एनर्जीज़ नेगेटिव है, अगर हमारी एनर्जीज़ ब्रोकन है तो जो पर्सन हमारे ऑरा में आएंगे उनको हमसे नेगेटिव वाइब्स आएंगी। कई बार होता है हम किसी प्लेस पर जाते हैं, हम किसी घर पे जाते हैं, वहाँ एंटर करने के बाद हमें लगता है कि यहाँ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है। कई बार हम न्यू घर लेने जाते हैं तो हमने नया घर देखा तो वहाँ जाके हमें कई बार अच्छा फील नहीं होता। कई बार होता है हम किसी पर्सन के साथ मार्केट में जाते हैं और किसी पर्सन को हम मिलते हैं तो उस पर्सन को मिलकर हमें अच्छा नहीं लगता, तो समझ लीजिए उनका ऑरा जो है वो नेगेटिव है, वो ब्रोकन है, वो खुद दुखी है। तो कई लोग होते हैं ईश्वर के जो दूत होते हैं जो कि पॉजिटिव कर्मास करते हैं, जो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस्ड रखते हैं, जो ईश्वर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चैंटिंग्स करते हैं, पॉजिटिव कर्मास करते हैं, उनके ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम उन ऐसे पर्सन के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि वाह कितना अच्छा पर्सन है, मुझे इस पर्सन से दोबारा मिलना चाहिए। हमारा बार बार मन करता है ऐसे पर्सन से बात करने का, क्योंकि उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। क्यों? हमारा ऑरा नेगेटिव है, इसलिए हमें दूसरे पर्सन से अगर कनेक्ट होना है, अगर दूसरे पर्सन की लाइफ में भी पॉजिटिव एनर्जीज़ पहुंचानी है तो सबसे पहले हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, हमारी जो लो एनर्जीज़ है, उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसको एनहेंस करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव है, एनहेंस है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो दोबारा से ब्रोक हो जाएगा, वो क्योंकि वीक होता है। इसलिए एंड में हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। चौकूरे सिंबल बनाकर 7 चक्रास की हीलिंग करने से हमारे ऑरा की भी ऑटोमेटिकली हीलिंग होती रहती है। अगर हम ऑरा की
स्पेशल वे में दोबारा से हीलिंग करें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही है। 7 चक्रास की हीलिंग करने के बाद हमने ऑरा की, हम 7 लेयर्स की हीलिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे 7 चक्रास होते हैं उसी तरीके से हमारी 7 लेयर्स होती है ऑरा की। फर्स्ट रूट चक्रा, फर्स्ट ऑरा की लेयर, सेकंड सैक्रल चक्रा, सेकंड ऑरा की लेयर, थर्ड सोलर चक्रा, थर्ड ऑरा की लेयर। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ऑरा होता है हमारे सराउंडिंग में। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। अब आपने अपनी एनर्जीज़ को अच्छे तरीके से पॉजिटिव तो कर लिया पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आने वाले टाइम पे दोबारा से कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा। उससे बचे रहने के लिए प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड ऑफ द सेशन। इसलिए जब हीलिंग हो जाए 7 चक्रास की, ऑरा की, उसके बाद आपने चोकुरे सिंबल बनाकर खुद की प्रोटेक्शन अच्छे तरीके से कर लेनी है। हमने देखना है कि हमारे सराउंडिंग में एक वाइट कलर का केज बन चुका है and this cage is protecting me against all kind of negative energies. with protection ही काम किया जाए तो फ़ायदे में हम रहेंगे, अदरवाइज़ हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट नहीं होती। पॉजिटिव एनर्जीज़ हमें अट्रैक्ट करनी पड़ती है, नेगेटिव एनर्जीज़ अपने आप आती है। एक रूम में धूल मिट्टी खुद आती है पर वहाँ पर सफाई हमें करनी पड़ती है, वहाँ पर झाड़ू पोछा हमें मारना पड़ता है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जीज़ को हमें बुलाना पड़ता है। ऑटोमेटिकली खुद से पॉजिटिव एनर्जीज़ कभी भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हमने 7 चक्रा की हीलिंग करनी है। जब भी हमने किसी और पर्सन की हीलिंग करनी है, आफ्टर द हीलिंग हमने उनसे डिस्कनेक्ट ज़रूर करना है। डिस्कनेक्ट 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 और उनसे एनर्जी एक्सचेंज लेना बहुत ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर हम मनी नहीं ले सकते उनको हम बोल सकते हैं आप ईश्वर का नाम चैंट कर लीजिए जितनी देर हमने हीलिंग करनी है। अगर आप ईश्वर का नाम भी वो चैंट नहीं कर सकते तो उनको हमने बोलना है कोई दान कर दीजिए। दान के लिए भी पैसा नहीं दे सकते तो आप खुद से ही आपने उन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए दे देना है जिनको नीड है, जो लोग नीडी है, जिनको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। ये बोलते हुए कि ये एनर्जी एक्सचेंज मैंने इस पर्सन की हीलिंग की थी। डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, पर एनर्जी एक्सचेंज लेना कभी भी मत भूलना। अगर आपको 1 मंथ बाद याद आता है कि आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं ली तो आप उसी टाइम एनर्जी एक्सचेंज कर दो। 1 मंथ बाद अगर आपको 2 मंथ्स बाद अगर आपको लगता है कि आपने उस पर्सन से डिस्कनेक्शन नहीं किया आफ्टर द हीलिंग तो तब भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई पर्सन कीचड़ में गिरा है तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कीचड़ में ही लिबड़ जाए, पूरे के पूरे कपड़े अपने ख़राब कर दे। तो जब उसको पता चल जाए कि वो कीचड़ में गिर चुका है वो उसी वक्त वहाँ से उठ जाए। तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि आप भूल चुके हो ऐसे पर्सन से डिस्कनेक्ट करना है, एनर्जी एक्सचेंज लेना, तो उसी वक्त आप कर सकते हो। इसमें कोई भी बाद में नुकसान की बात नहीं है। तो इस तरीके से हमने ईश्वरीय ऊर्जा रेकी एनर्जी से जाना कि हमने किस तरीके से हीलिंग की, प्रोटेक्शन की, नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकाला, एनर्जीज़ को हमने बैलेंस किया, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एनहेंस किया, फिर प्रोटेक्शन की, किसी और पर्सन की हीलिंग की तो हमने डिस्कनेक्ट ज़रूर किया। एनर्जी एक्सचेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हस्बैंड के फ़ोन की हीलिंग करते हो तब आप हस्बैंड के फ़ोन से डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, तब आप हस्बैंड से डिस्कनेक्ट करोगे। अगर आप अपने फ़ोन की हीलिंग करते हो तब आप किसी से भी डिस्कनेक्शन नहीं करोगे। अगर आप अपने बच्चों के कपड़ों की हीलिंग करते हो तब आप अपने बच्चों से डिस्कनेक्ट करोगे, अपने बच्चों के कपड़ों से डिस्कनेक्ट नहीं करोगे। अगर आप अपने क्लाइंट के पेन की हीलिंग करते हो तब आप पेन से डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, अपने क्लाइंट से डिस्कनेक्ट करोगे, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स की खुद की एनर्जीज नहीं होती। वो जिस चीज़ के लिए वो बन जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल
ये पेन है, अब मैंने इस पेन को ख़रीदा है, अब ये मेरे पास है, अब मेरी एनर्जीज़ पॉजिटिव होगी तो इसकी एनर्जीज़ भी पॉजिटिव होगी और मेरी एनर्जीज़ इसमें मिक्स हो जाएंगी। अगर मेरी एनर्जीज़ नेगेटिव होगी, इसकी एनर्जीज़ भी नेगेटिव हो जाएंगी और इसमें एनर्जीज़ मिक्स हो जाएंगी। बेसिकली जब हम हीलिंग करते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालते हैं और उनको पॉजिटिव एनर्जी से फिल करते हैं। अगर आप मेरे इस पेन की हीलिंग करते हो तो समझ लीजिए आप मेरी एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकाल रहे हो, आप इसकी हीलिंग कर रहे हो। बेसिकली ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आप मेरी हीलिंग कर रहे हो, इसलिए आप इससे डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, आप मेरे से डिस्कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से अगर आप विद प्रोटेक्शन, विद फुल ऑफ रूल्स अगर आप हीलिंग करते रहोगे तो आपका कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। कई बार देखा गया है, काफ़ी लोगों ने बोला है कि रेकी प्रैक्टिस तो करते हैं पर उल्टा हमारे पर ही उसका नेगेटिव नुकसान हो जाता है। तो अगर आप विद दिस रूल करोगे तो इसका कोई भी, आपको कभी भी कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम आने वाले वीडियो में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे। सत श्री अकाल।